नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। और जितने भी अपना गिद्धौर लाइव देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और फिर से हम आ चुके हैं प्रेमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो और हमारे साथ चंदन प्रेमी जी बैठे हुए हैं। तो आइए हम आज मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना हाल समाचार बताइए। मैं सिंगर चंदन प्रेमी और अपना गिद्धौर लाइव जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सभी को पाँव छू के प्रणाम। तो अभी क्या चल रहा है आपका? अभी तो सिंगिंग चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। एक तो आप चैनल खोले थे ऐसे कुछ? जी, चैनल का नाम क्या है? दिव्या म्यूजिक के नाम अच्छा। से चैनल क्रिएट हुआ है और न्यू चैनल है। और तो पहले वाला चैनल को क्यों छोड़ दिए? नहीं, पहले वाला भी है, पूजा म्यूजिक भोजपुरी है, वाईफाई म्यूजिक वर्ल्ड है और चंदन प्रेमी इंटरटेनमेंट है। तो मन किया कि एक चैनल और लेके चलूं, तो दिव्या म्यूजिक के नाम से मैं चैनल क्रिएट किया हूं। और दिव्या मेरी बेटी की नाम है। अच्छा, बेटी के नाम से आप चैनल क्रिएट किए हैं और एक से एक गाना उस पर सुनने के लिए मिलेगा। अच्छा, तो अभी उसमें कोई गाना रिलीजिंग वगैरह हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तो गाना उस पर रिलीजिंग नहीं हुआ है और चैनल आ चुका है। अच्छा, उसमें कोई दूसरा गाना? अभी गाना उस पर अपलोड नहीं किए हैं। अच्छा। और बहुत जल्द श्रोतागण को दिव्या म्यूजिक के माध्यम से सबको सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। और अभी क्या चल रहा है आपका? कोई गाना ब्लास्ट दे रहे हैं कि नहीं इस बार? जैसे अभी तो इस बार लगन में ब्लास्ट ही रहेगा। अच्छा, और कितने गाना का आप तैयारी कर चुके हैं? देखिए, कम से कम तो 15 से 20 गाना अभी मेरा एक्चुअली रेडी है। अच्छा। और अभी यूट्यूब के माध्यम से नहीं आया है। अच्छा। और बहुत जल्द सभी के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, किस टाइप का गाना है? देखिए, ज़्यादातर मैं झुमटा गाता हूँ। अच्छा। और खोटा में गाता हूँ। तो आज से करीबन 2 साल पीछे मेरा बहुत सारे सॉन्ग बजा है और 2017 से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे गाना मेरा बजा है, मिलियनों भी गया है। इस बार जैसे सिर्फ झुमटा का तैयारी चल रहा है? जी, झुमटा भी है, मघी भी है। अच्छा, दोनों मिक्स है? दोनों मिक्स है। तो इधर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री मघी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। जी, इधर हाल ही में देख रहे हैं अच्छे लंबे समय से रोशन रोही और किरण सिंह के बीच में विवाद चल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ना, हमेशा ये विवाद आते रहता है और जाते रहता है। अगर विवाद खत्म हुआ तो दूसरा विवाद का जड़ खड़ा हो जाता है। तो कहीं न कहीं आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम तो सपोर्ट तो किसी को तो नहीं कर रहे हैं। रही बात है कि जो विवादी जो किरण सिंह और क्या बोले रोशन रोही के बारे में, अब ये दोनों का आपसी मैटर है, घरेलू मैटर है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। तो रोशन रोही का कहना है कि पॉक्सो एक्ट लगाई है ना? और इनका कहना है, काजल सिंह का कहना है कि नाबालिग थे, हमें छेड़छाड़ किया, इसलिए हम पॉक्सो। रोशन रोही और किरण सिंह को लेके विवाद चल रहा है और इधर रोशन रोही का कहना है कि हम शादी किए, वाइफ माने, ठीक है। और किरण सिंह का कहना है कि नाबालिग समझ के हमें छेड़छाड़ किया गया, इसीलिए हम पॉक्सो एक्ट लगाएं। लेकिन उधर रोशन रोही का कहना है कि बीबी मियाँ में नाबालिग ऐसा कुछ तो होता नहीं है, पति पत्नी थे हम लोग। देखिए, जहाँ तक आप ये बात बता रहे हैं नाबालिग के बात में, तो बहुत सारे आपको वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। जिस समय किरण सिंह प्यार किए, अच्छा, उस समय नाबालिग नहीं थी। अच्छा, उसके माध्यम से हम कर रहे कहीं हैं। कहीं आपका कहना है कि किरण सिंह नाबालिग नहीं है। अगर जिस समय वो प्यार की तो नाबालिग नहीं थी। अगर मान लिया जाए कि अगर वो नाबालिग होके भी प्यार कर ली, तो वो सोशल मीडिया पे आके क्यों बोली कि शादी करेंगे तो रोशन रोही के साथ, जिएंगे तो रोशन रोही के साथ, मरेंगे तो रोशन रोही के साथ। तो अगर वो नाबालिग अगर होती तो शादी करने की तो बात नहीं करती। फिर वो कैसे वो लगा रही है कि हम नाबालिग हैं? उनका तो कहना है कि प्रूफ लाइए और हमें दिखाइए। अगर प्रूफ में हो जाता है कि हम बालिग हैं तो फिर
जो कहिएगा वो मानेंगे। जैसे अगर वो नाबालिग थी बट वो शादी नहीं करती तब ना जानते जैसे हैं। पोक्सो एक्ट जो लगा है अभी रोशन रोही जो जेल में है, कहीं न कहीं यही पोक्सो एक्ट के कारण वो जेल में है, नाबालिग के ही कारण, नाबालिग वाला केस उस पर लगा दर्ज किया जैसे कि गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय अगर रोशन रोही जी वो इनकार कर रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो फिर किरण सिंह क्यों आके वो महिला कोर्ट गई, महिला कोर्ट से जाके वहां केस की कि जिएंगे एक साथ मरेंगे एक साथ, तो उस समय वो नाबालिग नहीं थी। अगर जो नाबालिग को जो वो लगा रही आरोप कि हम नाबालिग हैं, तो उस समय वो तो अगर प्रशासन भी तो वहां देखा होगा ना। अगर कोई भी अगर मान लीजिए केस किया जाता है, अगर आप कोर्ट के ही माध्यम में जाइए तो वहां आधार कार्ड देखा जाता है जी। तो उस समय तो प्रशासन तो देखा होगा ना कि ये नाबालिग है, तो उस समय तो उसका केस एक्चुअली वहीं पे तो डिसमिस हो सकता था। अच्छा। चाहे किरण सिंह जेल जाती या उसका मामला वहीं पे रफा दफा होता। लेकिन रह गई बात है कि अगर वो नाबालिग है तो फिर शादी क्यों की, क्यों मतलब पहले जो है सो वो जीने मरने की वो नाटक की ढोंग की, जी। शादी करके उसके साथ रही है, रहने के बाद अच्छे से वो रह रही थी और इधर में फिर वो आई तो केस किए है, अब बोलती कि हम उसके साथ जिंदगी भर नहीं जाएंगे। तो रोशन रोही एक वीडियो के माध्यम से पता चला कि उनका सर फाड़े थे शायद रोशन रोही। अब देखिए, अब ये सर फाड़े या नहीं फाड़े या मारपीट किए या नहीं किए तो हम तो नहीं देखने गए, ना शायद आप देखने गए होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल आपको मीडिया के द्वारा आपको पता चल रहा होगा, जी। ठीक है। तो पता चला है कि हाँ भाई मारपीट किया है, तो मारपीट किया है तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपसी घरेलू जो विवाद जो खड़ा होता है तो उसमें तो आके वो सुलझ लेना चाहिए ना। अच्छा। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अन्यथा वो जेल भेजवा देना, तो ये शायद ये जो है साजिश है या ये लोग ढोंग करती है। अच्छा। हो सकता है अपना नाम आगे ऊंचा करने के लिए इस तरह से भी ये लोग अपना नाटक करती है। कहीं न कहीं ये गलत है। ये गलत है। अच्छा, ऐसा अगर ये नहीं- नाबालिग होती, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि अगर ये नाबालिग होती जी। तो ये शादी करने के लिए पहले इनकार जाती, और ये जो बोली कि हम शादी करेंगे जिएंगे मरेंगे उन्हीं के साथ, जाके ये केस भी की, मुकदमा भी की, उसके बाद में फिर जाके कुछ सुनवाई हुआ, फिर जाके रोशन रोही उनको मतलब अपना मान के फिर उनको शादी करके घर ले गए। तो अगर आप नाबालिग थे तो आप उसके घर पर ही रहते ना, शादी कर लिए, कल जाके बाल बच्चा हो जाता था पर भी नाबालिग रहती वो। अच्छा। उनका कहने का यही मतलब है ना, जब आप गए उनके घर में अच्छी करीबन 6 महीना या 4 महीना जो भी रहे, तो आप तो नाबालिग कैसे रहे। अगर आप आधार कार्ड पे अगर आप अपना उम्र को कम करा दीजिए तो कोर्ट से कहीं शादी नहीं हो पाता। और जो ये शादी किया गया है, जो ये मंदिर में किए हैं, प्लस नंबर में ये कोर्ट गए, अभी आप कहीं भी आप जाइए, चाहे केस करने जाइए, चाहे कोर्ट जाइए, जहां भी जाइए, ठीक है, हमको तो सारी चीज पता है, जब तक आपका आधार कार्ड नहीं लेगा तब तक आपका कोई प्रक्रिया नहीं होगा। तो उस समय तो आधार कार्ड तो दिया होगा ना, उस समय तो जज या वकील जो भी सर होंगे सब तो देखे होंगे ना। अगर नाबालिग अगर होती उस समय जी। तो उस समय फिर इसका FIR कैसे होता, नहीं होना चाहिए जी। तो कहीं न कहीं आपका कहना है कि कानून अंधा है। जी। ये तो है ही है। अगर मान लिया जाए कि वो आधार कार्ड दी है जिस समय, वो हम फिर से बोलता हूँ कि अगर वो दी है जब केस की है, तो उस समय कानून क्या कर रहे थे, उस समय तो देखे होंगे ना। उस समय उसमें उसका उम्र नहीं पूरा हुआ है ना। जैसे उम्र पूरा हुआ नहीं है, लेकिन रह गई बात है कि वो यहाँ तक भी जाके तो वो साबित की कि हम शादी उन्हीं से करेंगे। अच्छा। अगर उनका उम्र नहीं पूरा हुआ होता तो वहां जाके वो शादी नहीं करती। अच्छा। वो भी, उसको तो भी डर है ना कि हम कैसे शादी करें, मेरा एज नहीं पूरा हुआ है। अच्छा। हम केस भी अगर मान ले, कोई भी अगर लड़की अगर केस करती है, अगर उसका एज अगर नहीं पूरा हुआ होता है, ठीक है, तो रह गई बात है कि अगर कोई लड़का उसके साथ अगर मान लिया कि कुछ भी अगर घटना आपत्ति होती है, तो रह गई बात है कि उस लड़का को सजा होता है, ठीक है। अन्यथा उसको अगर दोनों अगर राजी तो ब्रेक दिया जाता है कि साल भर के बाद तुम लोग शादी कर सकते हो। लेकिन एकाएक ये दोनों शादी करके रहने लगा है। हो सकता है कि अगर बाय चांस अगर ये शुरू में जाके जो पहले केस किया हो सकता है उधर का कागज वो निकाल के देखे, तो उसमें पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अभी भी कहते हैं
चाहे ये इस वीडियो के माध्यम से हम चाहे किरण सिंह जी को भी कहते हैं, रोशन जी को भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर का मैटर था, घर तक ही रहना चाहिए। अच्छा। और आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है। तो जब क्या दोनों- लग रहा है कि इस बार रोशन रोही जेल से आएंगे तो किरण सिंह को एक्सेप्ट करेंगे? अब तो रह गई बात है, ये तो रोशन जी का दिल जाने, अच्छा। है कि नहीं। और ये किरण जी जाने कि किरण जी तो बोल रही है कि हम एक्चुअली उनके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा। अब हो सकता है कि रोशन जी अगर बाहर आए तो किरण जी बोलेंगे कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा। तो भैया कुछ चमड़ा भी हो चमड़ा सकता का है। मुंह है, कुछ भी बोला जाता है। अच्छा। तो रह गई बात है कि दोनों का मैटर क्या है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि आपस की बात था, आपस तक रहना चाहिए। अरे दोनों पति पत्नी जब एक हो गए हैं तो एक मिल के रहिए। अरे हर घर में कहता है कि एक जगह रहने के बाद हड़िया और थड़िया जिसको बोला जाता है वो ढनन मनन करवे करता है। ठीक है, आज माने पति से गलती हुआ, कल पत्नी से भी गलती होगी, कल पत्नी से गलती हो तो पति से भी हो सकता है। कोई भी फैमिली से होता है, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा हो जाता है यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है। तो क्या है कि कहीं किस कहीं आप किसको मान रहे हैं? देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी को हम नहीं माने, गलत है तो दोनों गलत है अच्छा। और अगर सही है तो दोनों सही है। क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियो देखा गया है। तो अगर गलत अगर साबित किया जाता है दोनों किया जाता है, नहीं तो दोनों को नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर कहता है रोटी दोनों हाथ से बनती है, बिल्कुल ठीक है, तो हो सकता है कि जब दोनों हाथ से बनती है तो आधा गलती इनका होगा या 70% या 30%, तो गलती तो दोनों का ही होगा। कहता कुछ ना कुछ जब तक अगर किसी से झगड़ा नहीं होगा, तो जब तक अगर आप मुझे गाली दे दीजिएगा और अगर आपसे हम नहीं उलझेंगे तो फिर झगड़ा कैसे होगा। तो कुछ विवाद है लेकिन होता है। तो जाते जाते पब्लिक लोग को क्या कहना चाहिए रोशन रोही और किरण सिंह के बारे में? पब्लिक लोग को हम क्या बोले, पब्लिक को यही बोलते हैं कि अगर जो हो रहा है होने दीजिए, उस पर वो ध्यान देने का नहीं है। अच्छा। उसे दिन थोड़ी कि उसको देखने से मेरा पीठ चल जाएगा। तो क्या लगता है कि ऐसा मगही भोजपुरी के इंडस्ट्रीज में ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना नहीं चाहिए। और जितने भी कलाकार हैं सभी लोग को हम ये भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा जो घटना हो रहा है शायद अगर उसको देख के कोई सीख ना लाए और सीखे नहीं और उस तरह का कदम भी ना उठाए, अच्छा। हम यही कहना चाहते हैं। तो जाते जाते एक पब्लिक को आप अपना सॉन्ग सुनाइए। ज्यादातर तो मैं झुमटा सॉन्ग गाता हूँ, एक मागी भी गाता हूँ। झुमटा सुनाइए। अरे हमारा छोड़ी वाला मुआ मोरा सहरवा चली गेलई हो लाल। हमारा छोड़ी वाला मुआ मोरा सहरवा चली गेलई हो लाल। पिया रे बिनु लागै नाही नींदिया से जरिया सुना लागै हो लाल। पिया रे बिनु आबै नाही नींदिया से जरिया सुना लागै हो लाल। शहर वाली छौड़ी से बालमुआ जदीरी झैतै हो लाल। शहर वाली छौड़ी से बालमुआ जदीरी झैतै हो लाल। सारा कमाई छौड़ी पर लुटैतै त कैसे के दिनमा जैतै हो लाल। सारा कमाई छौड़ी पर लुटैतै त कैसे के दिनमा जैतै हो लाल। तो ये था चंदन प्रेमी का इंटरव्यू और बहुत कुछ बात रखे किरण सिंह रोशन रोही के बीच में। तो चलिए जहाँ तक था जानकारी देने का हम जानकारी